सो हाय एवरीवन, आज हम बायो के थर्ड चैप्टर की बात करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू के। तो बायो का थर्ड चैप्टर रहेगा। इससे पहले हमने दो चैप्टर कवर अप कर लिए हैं। एक हमारा सेल है और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था प्लांट टिश्यू। तो अगर आपने ये दोनों नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके इनको आसानी से देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है, इसको आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बायो की अपनी सीरीज को खत्म करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आता है, देखिए टिश्यू होता क्या है बेसिकली। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है सेल्स का जो कि सिमिलर होता है, एक जैसा होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ठीक है ना, सब मिलके एक स्पेसिफिक काम करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और जो एनिमल का टिश्यू होता है, तो एनिमल टिश्यू जो होता है वो बेसिकली फोर मेजर पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है। एक होता है, सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है एपिथेलिकल टिश्यू। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मस्कुलर एंड लास्ट इज द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका देखिए ग्राफ भी बना रखा है। एपिथेलिकल टिश्यू ये क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है, सिक्रेशन एंड सेंसरी की मदद करता है एनिमल की। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सपोर्ट के लिए होता है, बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ऑर्गन्स को भी मिला के बाइंड करके रखता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब जो भी हमारी बॉडी में सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये बॉडी का मूवमेंट और बॉडी के लोकोमोशन में ये काम करता है। ठीक है ना। एंड जो चौथा था वो हमारा है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, नर्वस टिश्यू का काम होता है कि बॉडी में जो हमारा एक कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है इनको कैरी करना, और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन मतलब जो भी हम सोचते हैं वो नर्वस सिस्टम उसको फटाफट इम्पल्स करता है ब्रेन तक। सिमिलरली इनके उसमें भी है। फिर दूसरा है कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन मतलब जो बॉडी के फंक्शन है उनका कोऑर्डिनेशन करना। तो एक एक करके अब हम सबकी बात करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले है वो है एपिथेलिकल टिश्यू। तो जो एपिथेलिकल टिश्यू होता है ये कवरिंग का काम करता है। किसका काम करता है, कवरिंग का काम करता है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए फॉर्म्स द आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मतलब बॉडी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसकी आउटर और इनर परत जो होती है, लाइनिंग होती है, उसका एक काम करते हैं। और उसके बाद है नो ब्लड वेसल, उनके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होती। न्यूट्रिएंट्स विया डिफ्यूजन, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। राइट। अब इसमें जो है इसके पहला, इसके भी सब पार्ट्स होते हैं। तो पहला है स्क्वैमस, फिर हमारा क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनर, फिर सिलिएटेड। जो ग्रैंडुलर है ये भी होता है, लेकिन बेसिकली ये जो चार मैंने बताए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले इनके बारे में बात करते हैं। जो ये स्क्वैमस वाला होता है ये बेसिकली सिंगल लेयर सेल होता है। कैसा होता है, सिंगल सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, मतलब सेल का केवल एक सिंगल लेयर होता है। और ये क्या बनाता है, ये एक डेलिकेट लाइनिंग बनाता है, मतलब एक पतली सी डेलिकेट लाइनिंग बनाता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट सेल्स का होता है। कैसा होता है, फ्लैट सेल्स का होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन का ही काम करता है। इसका एग्जांपल हो गया लाइनिंग ऑफ द माउथ, ब्लड वेसल्स और ओसोफेगस जो हम बोलते हैं। ठीक है ना, एक मिनट देखो। हम्म तो लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स एंड ओसोफेगस। ठीक। फिर दूसरा आता है हमारा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का काम क्या होता है, क्यूब शेप होता है। कौन सी शेप होता है, और ये इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन होता है। किडनी ट्यूब्यूल्स या ग्लैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप्ड होता है। फिर होता है हमारा कॉलमनर। ठीक है, जो ये कॉलमनर वाला होता है ये हमारा पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये होता है
पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जो सेल्स होते हैं ये टॉल सेल्स होते हैं, राइट। और ये एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं और कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। फिर सिलिएटेड वाला आता है, जो ये सिलिएटेड होता है इसमें क्या पाया जाता है, कॉलमनर होते हैं और सीलिया होता है। सीलिया बेसिकली क्या होता है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑन द सरफेस, मतलब इंटेस्टाइन के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और बेसिकली प्रोटेक्शन देते हैं सरफेस के, जिसकी वजह से मूवमेंट हमारा हो पाता है। तो फंक्शन क्या होता है इसका, मूवमेंट होता है। कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है बॉडी के, ठीक है। फिर लास्ट हमारा जो है ये होता है ग्रैंडुलर। ग्रैंडुलर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रैंडुलर हो गया, ये सीक्रेट्स एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, इसका एक ही काम है सीक्रेशन, और कहाँ से, ग्लैंड से, ठीक है। तो ये होता है एपिथेलिकल का पार्ट कंप्लीट। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगले पे आते हैं, तो अगला होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, अगला होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये बाइंडिंग के काम आता है और सपोर्टिंग के काम आता है, ठीक है ना। मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, मतलब ये चारों टिश्यू में से सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड और अबेंडेंट टिश्यू होता है। इसका काम होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, मतलब इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। इसके टाइप्स की बात करें तो जो इसका टाइप्स होता है इसमें सबसे पहले आता है एरियोलर, ठीक है। एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ, ये सब इसी के पार्ट है। सबसे पहले हम आते हैं एरियोलर पे, ठीक है। एरियोलर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं। एक बेसिकली अभी मैं बता देता हूँ, तो एरियोलर का मेन काम क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव होती है, कनेक्टिविटी होती है लेकिन लूज होती है, ठीक है ना। और बेसिकली ये किससे बनते हैं, इनका जो सेल होता है ये किससे बना होता है, लूज जेल लाइक मैट्रिक्स से, लूज जेल से बनता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स, इन द बोन मैरो, ठीक है ना। जैसे बिटवीन द स्किन्स, मसल्स, या फिर हम बोल सकते हैं बोन मैरो, ठीक है, यहाँ पे भी ये सब पाया जाता है। और इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं बेसिकली, एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट, ठीक है ना। अब कार टेंडन कहाँ पे होता है, टेंडन होता है मसल टू बोन्स, इनका की फीचर होता है, इसका होता है फ्लेक्सिबल सपोर्ट देना, राइट। और फिर इसके बाद आता है हमारा एडिपोस। ये एडिपोज आता है, ठीक है। एडिपोज का काम क्या होता है, स्टोर करता है फैट। फैट जो होता है हमारी बॉडी में उसको स्टोरेज करने का काम किसका होता है, एडिपोज का होता है, ठीक। फैट स्टोरेज का काम एडिपोज का होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये बिलो स्किन होते हैं बेसिकली, ठीक है, बिलो स्किन होते हैं ये। और मैकेनिकल शॉक्स एज एन इंसुलेशन, तो इनका एक काम और होता है कि एक्ट एज इंसुलेशन और प्रिवेंशन फ्रॉम प्रिवेंशन फ्रॉम शॉक, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद हमारा आता है ब्लड, लिम्फ, ये सब बचा। जैसे कि बोन का आपको काम पता ही है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी जो बॉडी का ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, वो बोन की वजह से होता है, स्केलेटन सिस्टम। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड टिश्यू है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की मदद करता है। यहाँ लिखा भी मैंने, देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में। लास्ट आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है हमारा, और ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है, फैट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो आपको मैंने हर किसी का बता दिया, एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, और लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ, सबका मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। हम आते हैं तीसरे वाले पे। इसको बोला जाता है मस्कुलर टिश्यू। क्या बोला जाता है, मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर है भाई तो मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन, मतलब हमारी बॉडी का जितना भी मूवमेंट होता है इन्हीं की वजह से होता है। कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स,
हमारी नहीं, मतलब जो एनिमल्स का होता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं ये। अ, अगर हम बात करें तो इसमें स्केलेटन होते हैं, स्मूथ होता है और कार्डियक होता है। तीन तरीके की हमारी मसल्स होती हैं। जो स्केलेटन होती हैं ये बेसिकली वॉलेंट्री नहीं होती हैं, ठीक है ना। और बेसिकली फास्ट, इजी, फैटीग एंड वॉलेंट्री, इनका वो है। स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रिप्ड होती हैं। और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये, आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, या बाइसेप्स हो गए। ठीक, तो ये वॉलेंट्री होती है। ठीक, जहाँ पे कंट्रोल इसका हो, आपका हो। फिर उसके बाद आता है हमारा स्मूथ, या फिर अनस्ट्रेन्ड भी हम बोल सकते हैं। ये इनवॉलेंट्री नहीं होती हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है, नो स्ट्रिप्स होती है। जैसे एग्जाम्पल इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अच्छा, एक चीज और होता है, ये स्लो होते हैं। और कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री नहीं है तो इसका मतलब इनवॉलेंट्री होगा वो। ठीक है। और बेसिकली ये जो होता है ना, ये सॉफ्ट इंटीरियर, ये जो हमारा होता है, स्मूथ क्यों नाम दे रखा है, क्योंकि ये सॉफ्ट, सॉफ्ट इंटीरियर ऑर्गन्स में पाया जाता है। ठीक है। और जो ये हमारा लास्ट वाला कार्डिक, ये भी इनवॉलेंटरी होता है। बेसिकली ब्रांच्ड, स्ट्रिप्ड एंड न्यूक्लियस होता है, और हार्ट ओनली में होता है। ठीक है। हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड। अब भाई हार्ट का काम ही क्या होता है, ब्लड को पंप करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, यही काम होता है हार्ट का। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू भी होता है। इसके बाद हमारा आता है नर्वस टिश्यू। क्या आता है, नर्वस टिश्यू। अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसका काम होता है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन का, मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। कंट्रोल करता है बॉडी की एक्टिविटी को थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब हम जैसे सोचते हैं तब तक वो सारा मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, और फिर हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो मूव अप करने लगते हैं। ठीक है ना। तो जो ये न्यूरॉन होता है, इसको हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट होता है नर्वस टिश्यू। क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। एफ यू मैं लिख दे रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट। और देखो, इसका मैंने थोड़ा एक चीज भी बना दिया है आपके लिए। डेंड्राइट का काम होता है कि रिसीव करता है सिग्नल को। सेल बॉडी साइटोन का काम होता है कंटेन करता है न्यूक्लियस को। और एक्सॉन क्या करता है, सेंड करता है सिग्नल्स टू द अदर सेल्स। मतलब सिग्नल रिसीव यहाँ पे होते हैं, सिग्नल अदर सेल्स को यहाँ पे भेजे जाते हैं। और न्यूक्लियस होता है किसके पास है, सेल बॉडी के पास है। ठीक। तो ये हमारे बेसिकली इसके चार टाइप्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सबका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, किसका क्या फंक्शन है, कहाँ पे पाया जाता है। ठीक। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, एक एक ज्ञान ट्रैक।